साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश, मातु नर्मदा की कृपा रक्षा करें हमेश। यही एक मति भिन्न जब दिखने लगे अनेक, विधि से विधि हो हरि हो आप ही हो प्रभु लिंग स्वरूप। विधि विष्णु शिव नाम है तीन किंतु है एक। ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में कहा है कि तीनों जो हैं एक बिंदु पर आकर के तीनों एक हो जाते हैं। विधि विष्णु शिव नाम है तीन किंतु है एक। यही एक मति भिन्न जब दिखे अलग है दिखने लगे अनेक। जब मति भिन्न होती है तो अलग अलग दिखने लगते हैं। वही हमारे राम जिन्हें कुछ विद्वान कहते भगवान विष्णु के अवतार हैं श्री राम जी, और कुछ लोग कहें भैया जो महाविष्णु हैं परम ब्रह्म हैं, ये परम ब्रह्म के स्वरूप है। हमारे भैया गोस्वामी जी तो उन्हें बिल्कुल साक्षात परम ब्रह्म कहते हैं। अरे हम क्या कहते तुलसीदास जी क्या कहते, सारा संसार जो सारे सृष्टि के कण कण में रम रहा है वह राम है। तो अब रामचरित्र मानस में रामचरित्र लाने के लिए हमारे गोस्वामी जी ने देखिए कितने लोगों के निहोरे किए हैं, कितने लोगों को मनाया है। हमने आपको क्या बताया था पिछले प्रसंग में कि देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी पितर गंधर्व किन्नर निशाचर सबको प्रणाम करता हूँ, और फिर भी उनका मन नहीं माना भाई। तो फिर क्या कहने लगे कि या कर 4,84,000 जीव जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोर जुग। अब तो वर्णन करते करते थक गए तो आखिर में पर कह दिया उन्होंने कह दी 4 लाख योनियाँ और जलचर और थलचर और जीव जितने भी प्राणी संसार में विधाता के द्वारा रचना की गई है, और सबके सबको प्रणाम कर रहा हूँ भाई। अब किसी को छोड़ा नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि क्यों बाबा तुमने हमको तो प्रणाम किया ही नहीं, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। पर भैया काय के नाते प्रणाम कर रहे हैं, राम के नाते कर रहे हैं कि आपके 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 अंदर जो राम है उसे मैं प्रणाम कर रहा हूँ, आपको नहीं कर रहा हूँ। सिया राम में जो सिया राम में जो महिलाएं हैं नारियां हैं वो सब सीता के रूप हैं, वो सब सीता जी हैं, और जितने भी पुरुष हैं जितना पुल्लिंग है वो सब राम का स्वरूप है, और जो स्त्रीलिंग है वो सब सीता जी का स्वरूप शक्ति का स्वरूप। तो इस प्रकार से भावना है भाई हमारे। तो संत की दृष्टि यही होना चाहिए कि उसकी दृष्टि में तो देखिए किसी शायर ने कितना अच्छा कहा है, करूँ मैं दुश्मनी किससे अगर दुश्मनी भी हो अपना, मोहब्बत ने जगह दिल में नहीं छोड़ी अदावत की। दुश्मनी करूँ तो किससे करूँ, मेरे हृदय में तो लबालब प्यार भरा हुआ है, जगह ही नहीं है कहीं दुश्मनी के लिए। तो ऐसा संत का स्वभाव ऐसा होता है, इसीलिए वो बड़ा विनम्रता के साथ में हमारे गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया। मैं समझता हूँ इस प्रकार से वंदना शायद ही किसी ने ऐसी की हो। बड़े बड़े ग्रंथ पुराण उठा के देख लीजिए आप कि किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने। आखिरी में जब देखा कुछ और भी बच गए, मान लो उसके अलावा भी कुछ बच जाए, तो फिर कह दिया कि सब जग जानी, सारे संसार में जितने भी प्राणी मात्र है, इधर जीव चराचर कह दिया, चराचर चर और अचर जड़ और चेतन जितने भी हैं मैं सबको कर जोड़ के पर भाई कौन सी एक प्रणाम जरूर किया, पर प्रणाम में क्या मांगा उन्होंने, एक ही चाहा कि सिया राम पद वर देव, सिया राम के चरण कमल के प्रति मेरा अनुराग बना रहे, ऐसी कृपा कीजिए। और देखिए अब इससे बड़ी विनम्रता क्या हो सकती है। वैसे आज तक अभी तक उनकी टक्कर का कोई महापुरुष जन्म नहीं हुआ 500 वर्षों में, तो भाई ऐसा विद्वानों का मत है। और वो इतना चोटी का विद्वान, वो क्या कहता है, ये जान कृपा कर किंकर मोहू सब मिल कर छाली छल सो। और भैया दो आशीर्वाद भी कभी कुछ लोग जो है ऊपर वाणी देते हैं, मन में कुछ और ऊपर का ठीक है जाओ साहब तो कुशल रहो, पर नहीं। अब आपके अंदर छल छंद छोड़ करके सच्चे मन से चाहिए मुझे आपका, और क्या मान करके मुझे अपना किंकर मानिए।
अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसीलिए देखिए आज तक उनका कोई विरोध नहीं हो रहा है, और जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने मानस पढ़ी ही नहीं है। अरे जो पढ़े वो देखेंगे उनके विचार क्या हैं। तुलसीदास जी के, गोस्वामी जी कितने अपने आप को विनम्र बता रहे हैं, विनम्रता की सीमा, जिसे सीमा कह सकते हैं, सीमा से भी नीचे विनम्र, इतने विनम्र हैं। किंकर कह रहे हैं, किंकर यानी और दास। निज बुध भले भरोस मोहे नाही, ताते विनय करो। और बता दिया, ताते विनय करो सब पाई। सबसे मैं विनय क्यों कर रहा हूँ, हाथ जोड़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भैया वो रामचरित क्या है, उदधि अगाधु, भगवान राम का चरित और समुद्र है, और समुद्र में गोता लगाना मुझे तैरना नहीं आता। अब तो इसलिए कहा है भैया, इसलिए मैं जब मुझे अपनी बुद्धि पे भरोसा नहीं है, तो इसलिए आपसे विनय कर रहा हूँ कि आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि ताकि थोड़ा सा अंदर से रामचरित्र के कहने की मेरे मन में योग्यता आ जाए। क्योंकि मैं भैया करन चाहूँ रघुपति गुण गा, मैं भगवान राम के चरित्र का गुणगान करना चाहता हूँ। और कैसा है मेरा, उसके बारे में बताएंगे। लघुमति मोर चरित्र अब गा, समुद्र चरित्र कैसा है, समुद्र की तरह, और मेरी सबसे छोटी सी बुद्धि है भाई। सूझना एक अंग उपाऊ, और मन मति रंग मनोरथ राऊ। मेरी बुद्धि तो गरीब है, किंतु भैया मेरी जो चाह है, मेरा मनोरथ है, वो राजा है। अब कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। देखिए कितनी उपमा बताई है। छोटे से छोटा उन्होंने उदाहरण ऐसा ढूंढा कि भैया मैं तो रंग हूँ इस मामले में, और मनोरथ क्या है, मेरा राजा है। बड़ी सुंदर सुंदर उदाहरण उपमाएं दी है उन्होंने, और कहना चाहिए कि किस प्रकार से वर्णन किया है। देखिए कि मति अति नीच ऊंच रुचि आछी। मेरी रुचि जो है बहुत ऊपर है, और मति मेरी नीचे है। कहीं तालमेल कहीं मिल नहीं रहा है। चाहिए अमी ये जग जो रहे न छाची। मैं जानता हूँ कि मेरी बुद्धि कितनी है। अरे भाई मैं मांगने से, और बाकी में उन सब एक उनके ऊपर उतरी है भाई। एक एक दाने के लिए मोहताज थे तुलसीदास जी। घर घर जाकर के ले आते रहते थे, भीख मांगते रहते थे, कहते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अमृत की तो चाह कर रहा हूँ, और मांगने से छाछ मिल नहीं रही। अब आदमी जिसको महीना मिले पीने को, और वो चाहे कि मुझे अमृत मिल जाए, भला बताओ अमृत कैसे मिलेगा। इतनी योग्यता तो है नहीं आप में, सांस लेने तक की, मांगने तक की। तो कहा है कि चाहिए अमी जग जो रहे न छाछी। और भैया अमृत की चाह है मेरे मन में, और भले ऐसा है मैं तो उस आदमी जैसा हूँ जो कि छाछ जिसे मांगने से मिलता नहीं है, पर अमृत चाहता है। पर आगे देखिए भगवान बाकी में कैसी कृपा करते हैं कि जिसको छाछ नहीं मिला उसे भगवान ने फिर अमृत दे दिया। एक समय था उनको छाछ भी नहीं मिलता था, और बहुत भूखे घूमा करते थे इधर उधर। और सबको मालूम है किस प्रकार से माता पिता जीवन में उनके समाप्त हो गए। जिसने सहारा दिया चुनिया नाम की दासी थी, और वो भी मर गई। उसके बाद में स्थिति संसार में कोई नहीं था केवल रघुवर के सिवा। और जब उनकी शरण में जब उन्होंने पकड़ी, तो आज देखिए उनकी स्थिति क्या है। अब तो फिर अमृत हाथ लग गया। तो उन्होंने कहा कि भैया अमृत यदि चाहते हो तो राम की शरण में चले जाओ। तो तुम तो छाछ की क्या बात करते हो, वहाँ तो अमृत ही अमृत है। क्षमियहि सज्जन मोर ढिठाई, सुनहि बाल वचन मन लाई। हाँ भाई देखिए, अब और बताइए और क्या कहा। और ये भी कहा भाई कि आप मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है वो आपको अच्छा ना लगे, तो जो बालक के तोतली भाषा में जो बच्चा बोलता है, तोतली बोली में बोलता है, तो माता पिता कितने प्रसन्न होते हैं। अरे अरे तो बोलने लगा, ताता काका दादा बब 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 करने लगता है बच्चा, मम 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 मम। तो वो उसका मुँह से बोली अच्छी लगती है। क्यों कि उसकी बोली में जो है प्यार भरा हुआ होता है। माता पिता के अंदर जो प्यार है, तो सामने वाले की वो बोली कहना चाहिए कि अशुद्ध बोली भी जो है और शुद्ध से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो मैं तो भाई आपका बालक हूँ, मुझे बालक मान करके तो मेरी ढिठाई में तो ढीठता के साथ, और बाकी में
ढिठाई तो है ही। अब जैसे मान लीजिए मैं आज बैठा हूँ आपके सामने और बड़े चैनल बना रहा हूँ और आपके पुराण सुना रहा हूँ, तो क्या है ये ढिठाई तो है। पर ढिठाई के साथ साथ में भगवान पे विश्वास है, जैसा कि तुलसीदास जी को विश्वास था कि भगवान मेरी कृपा जरूर करेंगे मेरे ऊपर, मेरी वाणी को पवित्र करेंगे। तो निश्चित रूप से उनकी वाणी को भगवान ने इतना पवित्र किया, इतना पवित्र किया कि उस वाणी को पढ़ करके हम लोग भी पवित्र, अपने आप के अंदर पवित्रता महसूस कर रहे। अच्छा कह रहे हैं मैं ढिठाई कर रहा हूँ, क्षमा करेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता और सुनहि मुदित मन पितुवर माता, पिता माता और बाप महतारी जिस प्रकार से अपने बच्चे की, छोटा छोटा बच्चा घुटना चलने लगता है, कैसा लगता है, ठमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, कितना खुश हो जाते हो जब बच्चा बोलता है तो उसकी बोली में जो है कहते हैं अमृत झर रहा है। कहते हैं ना अमृत झर, अमृत क्या है, अरे जो मिठास हमारी वाणी के अंदर हृदय में जो मिठास है वही तो अमृत है। तो कहते हैं जो बालक कह तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। यह तोतली भाषा में और छोटा बच्चा और अशुद्ध भी बोलता है तो भी माता पिता को बड़ा अच्छा लगता है, बड़े प्यार से। अरे बोले देखो बच्चा आपने बोलने लगा उठे, आज तो कक्का कक्का बोला, आज तो बब्बा बब्बा बोल रहा है आज तो, है। देखिए सूरदास जी ने वर्णन किया है ना, जब भगवान कृष्ण जो है कुछ बोलने लगे थे तो उन्होंने इसमें भी पद बनाया है, गाया है। कहने लागे मोहन मैया मैया कहने लागे, बड़ा हुआ बच्चा तो कहने लगा, बोल फूट गए तो क्या कहने लगे, तो कृष्ण भगवान का बालपन का वर्णन करते हैं हमारे सूरदास जी महाराज। कहते हैं कि कहने लगे मोहन मैया मैया, नंद बाबा सो बाबई बाबा, नंद बाबा सो बाबई बाबा, अरुहल धर सो भैया कहने लागे मोहन मैया मैया। अब समय जसोदा मैया कितनी प्रसन्न हुई होगी तो कल्पना करिए। तो इसी प्रकार से हमारे भी बच्चे किस प्रकार छोटे से तोतली भाषा में बोलते, कुछ है निकलता कुछ है मुँह से, पर हमको वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो तुलसीदास जी का भाव यही है कि भैया मुझे आप अपना बच्चा समझिए, अपना दास समझिए। मैं आपके बार बार हाथ जोड़ रहा हूँ, और ये हाथ काय के लिए जोड़ रहा हूँ कि भगवान के लिए हाथ भी जोड़ना पड़े, मेरे प्रभु के लिए और नाक भी घिसना पड़े मुझे। आप अपना बच्चा मान लीजिए, अपना नौकर मान लीजिए, किंकर मान लीजिए, पर आप कृपा कर दीजिए ताकि मैं राम का चरित्र गा सकूं। हंसे हई कूर कुटिल को विचारी, जो जे पर दूषण भूषण धारी। ये भी बता दिया भैया, देखो एक बात जरूर है, मैं आज साहस करके ढिठाई करके राम का चरित्र गा रहा हूँ। मुझे पक्की तरह मालूम है कि जो कुटिल हैं, कोई दुष्ट न छोड़े दुष्टता, कितना ही सुख दे तो धोए हूँ 100 बार के काजल हो तेरा सोए। तो काजल को कितना ही धो सफ़ेद थोड़ी होगा। तो वो जानते हैं कि जो क्रूर है, कपटी है, कुविचारी, जिनके अच्छे विचार नहीं हैं, वो तो हमेशा जो है मेरी बात पर हंसेंगे। आज अपन देख ही रहे हैं कितने लोग जो है कितना हंस रहे हैं और कितना विरोध कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं कि क्या 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 कह दिया महाराज ने। जे पर दूषण भूषण है, और जिनका की भूषण ही है। क्या भूषण है? जिनका दूषण दूसरों के जीवन में दोष देखना ही जिनका भूषण है। ऐसे लोग तो भैया अब उनका कोई इलाज नहीं है। मैं कितना ही अब हाथ पैर भी जोड़ रहे हैं और जान भी रहे हैं कि इसके बाद में भी लोग मानेंगे उतना ही, पर फिर भी भैया मेरा काम तो मैं कर रहा हूँ। जैसा कि वो मैंने एक बार वो कथा सुनाई थी ना आपको, बिच्छू को ब्राह्मण की, कि भैया बिच्छू का स्वभाव यदि काटने का है तो ब्राह्मण का स्वभाव उसको बचाने का है। बिच्छू बहते जा रहा है पानी में, पंडित जी नहा रहे हैं, सामने बिच्छू दिख गया और जो ही उसे उठाया उसने डंक मार दिया और अरे बाप रे फेंक दिया। उसके बाद फिर उसको देखा गया मर जाएगा बह जाएगा, फिर से उठाया और उसे फिर मार दिया। एक आदमी देख रहा था, बोले अरे पंडित जी तुम भी कहाँ की बात कर रहे हो, ये जो दुष्ट लोग अपनी दुष्टता छोड़ते हैं, अपना स्वभाव थोड़ी छोड़ते हैं। देखो डंक मार दिया, आप बचा रहे हैं, इसकी जान बचा रहा है और आपको मार रहा है। ऐसे ही भैया दुष्ट लोग होते हैं। तो पंडित जी ने क्या कहा था, देखिए उदाहरण है भाई, हमारे जीवन में काम आने वाला है, इसलिए इसको मैं दोहरा रहा हूँ, ना जाने कौन के काम आ जाए। तो बोले जैसा उनका स्वभाव, दुष्ट जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो सज्जन अपना स्वभाव क्यों छोड़े। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मुझे मालूम है कि ये लोग जो है हंसी उड़ाएंगे, पर मुझे भैया उसकी भी चिंता नहीं है। देखिए क्या कहते हैं भैया, मुझे तो अच्छी लगेगी मैं जो कुछ कह रहा हूँ। हमने भैया आपके सामने अभी बहुत साल 2 साल से बराबर सुना रहे हम आपको शिव पुराण पूरा जो है दोहा चौपाइयों में तैयार करके इसी चैनल के माध्यम से गाया।
विष्णु पुराण गाया, संक्षिप्त विष्णु पुराणम, संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम और नर्मदा पुराणम, तो ये सब सुनाए। तो इसके पीछे भी हमारी यही भावना है कि निज काबिल से लगी का है नन्ही का। हमको तो बड़ा प्रिय है, हमने कोई अपना समय दे करके और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के गुणानुवाद गाए हैं, तो हमको भैया प्रिय है। तो पर फिर भी वो कह रहे हैं भैया सरस हो अथवा यति फीका, और कहीं फीकापन भी आ जाता है। अब पूरा सभी पूरा काव्य थोड़ी हो जाएगा। तो फिर भी वो कहते हैं कि भैया अपने को मुँह हमको भैया जिस प्रकार से एक गांव का एक आदमी है, उसका बच्चा काला कालूटा है और नाक बह रही है उसकी, वो फिर भी उसे गोद में लिए घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि वो उसका बच्चा है, उसके पीछे उसका अपनापन है, और जहाँ अपनापन होता है वहाँ पर बोझ नहीं लगता, किसी प्रकार का विरक्ति भाव नहीं रहता है। जैसे बताते हैं कि एक लड़की, छोटी सी लड़की, 10-15 साल की लड़की, और अपने अपने बच्चे को, 1 साल का अपना भाई था उसका, तो उसको कन्या लेकर के कंधे पर बिठा के पहाड़ चल रही थी। लोगों ने देखा कि अरे यार ये छोटी सी बच्ची, ये भी बच्ची और छोटा सा बच्चे को लेकर जा रही। उससे पूछा क्यों? अरे तुमको इसका बोझ नहीं लगता? तो देखिए उस बच्ची ने, अपड़ बच्ची ने, जो कुछ नहीं जानती थी, फिर क्या कहती है, बोझ थोड़ी है, मेरा भाई है। तो बंधु यही बात है कि जब हम अपनी कविता लिखते हैं तो हमारे पुत्रों, अपने बच्चों के समान प्यारी लगती है अपनी कविताएं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं निज काव्य लगी का है नन्ही का। भला बताओ अपनी कविता किस कवि को अच्छी नहीं लगती? अपन देखते हैं हम कवि सेमिनार पे एक से एक कवि आते हैं, और कुछ ऐसे भी आते हैं जिनकी कविता हुट हो जाती, पर वो तो इसीलिए सुना रहे हैं उनको अच्छी लग रही। तो जे पर भनी थी सुनत हर साई ते भर पुरुष बहुत जग वही बता दिया भैया। देखो एक एक बात क्यों यह अनुभव भोगा हुआ है। बताते हैं तुलसीदास जी वहाँ काशी जी में थे, तो वहाँ वाल्मीकि रामायण सुना करते थे 80 घाट पे, वहाँ पर बैठ करके रोज़ शाम को प्रवचन किया करते थे। तो वहाँ पर जिस जो प्रसंग, जैसे आज आपको कल लो राम का जन्म का प्रसंग सुनाना है, तो अपने क्योंकि वो तो कवि थे, अपनी टूटी फूटी भाषा में अपनी कवित्व बनाते थे, और कवित्व बना करके वो अपनी कविता सुनाते थे। तो उन्हें मालूम था कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो पर भनित, जो दूसरों की कविता सुन करके प्रसन्न होता है, ऐसे पुरुष संसार में कम है। हाँ, हमें विश्वास है भैया, हमने भी इतनी अभी कितने बार आप लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी कविता को शेयर करिएगा, और इसको कहना चाहिए सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी टिप्पणी बताइए कि हम क्या कह रहे हैं। तो कमी है पर भी संसार में। तो ये तो तुलसीदास जी ने ही बता दिया भैया कि ऐसे पुरुष ऐसे बड़े पुरुष बहुत जग नाही। ऐसे बड़े यानी श्रेष्ठ पुरुष संसार में कम ही हैं, जो दूसरों की भनीति यानी दूसरों की कविता, दूसरों का कहा हुआ, दूसरों का प्रस्तुति करना भक्ति भाव से सुने। जग बहु नर सर सर सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़े जल पाई। और भैया संसार में ऐसे मनुष्य भी हैं, कैसे? सरिसम, नदिया की तरह, नदी की तरह, जे निज बाढ़ बढ़े, अपनी बाढ़ से अपना जो कुछ उनको मिलता है उससे अपने आप को बड़ा मानते हैं। कैसा? जल पा करके अपनी बाढ़ से खुद बढ़ते, अपनी ही जब उन्नति से प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोग तो बहुत हैं। जैसे मैंने कुछ उन्नति प्राप्त कर ली, कहीं पहुंच गया, तो मैं तो प्रसन्न होऊंगा, पर ऐसे कम लोग हैं जो दूसरों की उन्नति को देख करके प्रसन्न हो। सज्जन सरकत सिंधु सम कोई, देख पूरे विधु बाढ़ जोई। और ऐसे सज्जन संसार में कम हैं जो चंद्रमा को पूर्ण देख करके उमड़ पड़ते हों। ऐसे संसार में कम है जो दूसरों की उन्नति देख करके प्रसन्न हो, दूसरों को चढ़ता हुआ देख करके प्रसन्न हो। अरे आज के चढ़ने की बात कर रहे हैं, आज तो पकड़ के टांग पकड़ के और घसीटते हैं लोग, दूसरों की उन्नति को पसंद नहीं करते। तो तुलसीदास जी यही कह रहे हैं भैया कि सज्जन सरकार से कुछ ऐसे सज्जन समुद्र की तरह होते हैं जो कि चंद्रमा को देखकर बढ़ते हैं। कौन? समुद्र को देखा है आपने? ज्वार आता है समुद्र में, चंद्रमा जब पूर्णिमा पे आता है तो समुद्र अपने आप देख करके, चंद्रमा को देख करके पुलकित होता है, बाढ़ आती है उसमें दूसरों को देख करके। तो ऐसे सज्जन लोग संसार में कम हैं। भाग छोटे अभिलाष बड़ो, करऊँ एक विश्वास, भई है सुख सुन सजन सब, खल कर है उपहास। मेरा भाग छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है। और आप देखो भैया, ये कवि जो है ऐसा कह रहा है, इसके माध्यम से सारे कवियों को, सारे ऐसे लोगों को जो उन्नति करना चाहते हैं उनकी तरफ से बोल रहे हैं तुलसीदास जी, भैया हमारा क्या है, भाग तो छोटा है,
उतना भगवान ने दिया नहीं। जानना है कितना भाग है कि पैदा होते ही तो बाप महतारी मर गए, घर से विहीन हो गए, और जिसके घर जाता सहारा लेता था वही मर जाता था। तो आज में क्या है कि कहते हैं इस प्रकार से उनकी स्थिति थी कि मस्जिद, सूनी मस्जिद पड़ी रहती थी, तो भीख मांग के आते थे और उसमें पड़े रहते थे। खुद कहा उन्होंने मस्जिद में सोए वो, यानी मस्जिद में सोता था भाई। अब सोचिए तो कितना बड़ा भाग होगा वो। तो खुद कह रहे भैया मेरा भाग तो इतना छोटा है, किंतु मेरा मनोरथ बड़ा है। और जब मनोरथ यदि बड़ा हो तो एक बात और भैया, सच्चे मन से यदि आप सोचो कि हाँ हमको तो आगे बढ़ना है, तो फिर आपको संसार में कोई नहीं रोक सकता। पर भैया बढ़ने के लिए बताया कि ऐसा नहीं कि किसी को टांग पकड़ के खींचो उसके बाद बढ़ो। आप जो है जिस प्रकार से सदमार्ग पर चलते हुए, दूसरों को साथ लेते हुए हैं, किसी शायर ने कितना अच्छा कहा है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। सब लोगों को साथ लेके चलिए तो निश्चित रूप से भगवान भी आपका साथ देते हैं, वह आपकी प्रगति होती है। तो भाग छोटे अभिलाष बड़ो, करऊँ एक विश्वास, पई हैं सुख सुन सुजन सब, खल कर हैं उपवास। हाँ, एक विश्वास लेकर के चल रहा हूँ और वो विश्वास काम आया उनके भाई। आज भी देखो खल कर हैं उपहास, आज भी रामचरितमानस का उपहास हो रहा है। ये पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि जो खल हैं, जो दुष्ट हैं, जो विरोधी हैं, जो धर्म द्रोही हैं, वो तो भैया उपहास करेंगे। पर हाँ, जो सज्जन हैं, जो सुजन हैं और जिनका मन निर्मल है, वो जरूर इसकी सराहना करेंगे। बोलिए अयोध्या राम लला की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। और एक बार फिर नर्मदा जी को प्रणाम करते हैं। नर्मदापुरम सुविख्यातम देवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। हर हर महादेव शंभो।